हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। हम पढ़ रहे थे एमएससी प्री मैथमेटिक्स, जिसमें हमने अलजेब्रा वाला टॉपिक चला रखा है और उसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट सेकंड में लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशंस, उससे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, और अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद से स्टार्ट कर देंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर थ्योरम्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो मैं बोलूंगा कि लेट कैपिटल V एंड V डैश आर टू वेक्टर स्पेसेस एंड कैपिटल T फ्रॉम V टू V डैश इज ए linear transformation that is का मतलब क्या है, T of U प्लस V इक्वल टू क्या बनेगा, T of U प्लस T of V। इसके लिए for all U, V belongs to कैपिटल V एंड सेकेंड क्या मिलेगा, T of alpha U इक्वल टू alpha T of U for all alpha belongs to field and for all U belongs to कैपिटल V। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बनती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V से V डैश पर है तो हम बोलेंगे कि पहली प्रॉपर्टी देन फर्स्ट नंबर पे T ऑफ जीरो इक्वल टू होगा जीरो डैश। T ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, जीरो डैश। यहां पर जीरो क्या है, ये जो जीरो है ये है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ या फिर जीरो एलिमेंट ऑफ कैपिटल V, और जो V डैश जीरो डैश है ये है आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर अपने पास जीरो एलिमेंट ऑफ V डैश। जीरो तो है जीरो एलिमेंट ऑफ V और जीरो डैश जो है वो है V डैश का जीरो एलिमेंट। ठीक है, जीरो V का जीरो एलिमेंट है और जीरो डैश V डैश का जीरो एलिमेंट है। क्लियर? ठीक, यहां पर ये बात मैं लिख भी देता हूं अलग से। हियर जीरो इज जीरो एलिमेंट ऑफ कैपिटल V एंड जीरो डैश इज जीरो एलिमेंट ऑफ V डैश का जीरो एलिमेंट है। ये पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास ये है कि T ऑफ U इनवर्स जो है वो होगा T ऑफ U का इनवर्स फॉर ऑल U बिलोंग्स टू कैपिटल V। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले U एलिमेंट जो कि कैपिटल V का एलिमेंट है उसका इन्वर्स निकालते हैं और उसके बाद अगर उसकी इमेज निकालते हैं, उसके बाद उसके ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, पहले आप U की इमेज निकाल लो और उसके बाद में उसका इन्वर्स निकाल लो। मतलब पहले इन्वर्स निकाल के इमेज निकालो या इमेज निकाल के इन्वर्स निकालो, वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे इसी का एक पार्ट कह सकते हैं हम उसको कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जगह अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूं तो U का इनवर्स क्या होता है, माइनस U, और T ऑफ U का इनवर्स होगा माइनस T ऑफ U। तो हम कह सकते हैं कि T ऑफ माइनस U की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगा, माइनस आ जाएगा बाहर और क्या बनेगा T ऑफ U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू कैपिटल V। ठीक है, इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप यहां से लेते हैं, तो अगर आप यहां से देखना चाहते हैं इससे T ऑफ अल्फा U इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बाहर आ जाता है
और टी ऑफ यू अंदर होता है। तो वही काम यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं माइनस यू से मल्टीप्लाई करता हूँ या -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, -1 तो आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बनेगा, टी ऑफ यू। ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। नेक्स्ट 4th नंबर पे जो है वो ये है, इसी में अगर मैं, पहला तो हो गया जीरो की इमेज ये, फिर ये हो गया और अब ये हो गया। अब हम बोलना चाहते हैं कि हमारे पास अगला जो नोट बनेगा वो बनेगा टी ऑफ जीरो वाला हो गया, टी ऑफ यू वाला हो गया, टी ऑफ माइनस यू हो गया। एक नोट और लिख सकते हैं हम इसमें, कौन सा वाला, अगला नोट एक और बचा है, कर्नल टी और इमेज टी के बारे में लिख लेते हैं। कर्नल टी, कर्नल ऑफ टी का मतलब है कि जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है इसका कर्नल क्या होगा, वो होगा कैपिटल वी के अंदर से ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन, वी एलिमेंट का कलेक्शन कहां से, वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट टी ऑफ वी इक्वल टू क्या बने, 0 बने। समझना, इधर समझना, टी हमारे पास वी से लेकर के वी डैश पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो तो वी के एलिमेंट लिखे जाएंगे और फिर उनकी जो इमेज आएगी वो वी डैश से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो लिखूंगा कि ऐसे कैपिटल वी के एलिमेंट लेने हैं जिनकी इमेज क्या आती है, 0 आती है। और 0 क्या होता है, 0 होता है वी डैश का 0 एलिमेंट, वी डैश का 0 एलिमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्नल टी के अंदर वो एलिमेंट आते हैं, कर्नल टी के अंदर कैपिटल वी के वो एलिमेंट आते हैं जिनकी इमेज कहाँ से आती है, वी डैश के 0 एलिमेंट बनती है, जिनकी इमेज वी डैश का 0 एलिमेंट बनती है। तो मैं बोलूँगा कैपिटल वी के वो एलिमेंट जिनकी इमेज वी डैश का 0 एलिमेंट बनती है, उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन क्या होता है, कर्नल टी होता है। तो कर्नल टी किसका सबसेट बनेगा, कैपिटल वी का, क्योंकि कर्नल टी के अंदर जो भी एलिमेंट बनेगा वो सारा किसका बनेगा, कैपिटल वी के ही एलिमेंट होते हैं। और इन कैपिटल वी के वो एलिमेंट जिनकी इमेज क्या बनती है, 0 बनती है, उसको बोलते हैं कर्नल। तो मतलब कर्नल के एलिमेंट कैपिटल वी के अंदर से आएंगे। ठीक है, इसी में अगर हम एक और बोलना चाहें इमेज टी, तो क्या बनेगा 5 नंबर पे, IMG टी, इसको बोलते हैं इमेज सेट ऑफ टी। तो टी ट्रांसफॉर्मेशन बनी उसका इमेज सेट क्या होगा, इमेज सेट मतलब वी के सभी एलिमेंट की अगर मैं इमेज निकालता हूं तो जो इमेज का जो सेट बनेगा उस वो इमेज का सेट को हम क्या बोलेंगे कि वो वी डैश का सबसेट होगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, इमेज टी इक्वल टू, अपने को टीवी लेने हैं जहां से फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कहां से है, कैपिटल वी से। मतलब कैपिटल वी के हर एक एलिमेंट की मैं इमेज निकालता रहूंगा और जो इमेज का जो कलेक्शन बनेगा उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं, टीवी, और उस कलेक्शन को ही क्या बोलूंगा मैं, इमेज ऑफ टी। मतलब कैपिटल वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है डोमेन वाला, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए अपने को इमेज निकालनी है, तो क्या बनेंगे, सब टीवी बनेंगे। और इन सभी टीवी का जो कलेक्शन बनेगा उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हम इमेज ऑफ टी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नोट हो गए हैं, इनको हमें साथ में नोट डाउन करते चलना है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि टी अगर अपने पास v से लेकर के v डैश में होता है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो कर्नल जो होता है, कर्नल टी जो होता है वो तो होता है हमारे पास v का सबसेट, और v डैश का सबसेट क्या होता है, इमेज ऑफ टी। इमेज ऑफ टी कहाँ का सबसेट बनेगा, v डैश का। आप चेक भी कर सकते हो, कर्नल टी के अंदर तो v के अंदर से एलिमेंट आते हैं, तो ये क्या बनेगा, v का सबसेट बनेगा। और इमेज टी के अंदर टी ऑफ v बनता है, मतलब v की इमेज बनती है, तो इमेज हमेशा कोडोमेन में से आती है, तो ये टीवी जो है वो हमेशा कोडोमेन के अंदर से आएगा, तो ये कोडोमेन का सबसेट होता है। तो ये तो सबसेट किसका होगा, कैपिटल V का, और ये सबसेट होगा किसका, कैपिटल V डैश का। ये बात क्लियर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम इसमें थ्योरम्स करते हैं। थ्योरम करते हैं। पहली थ्योरम है प्रूव दैट
prove that the kernel of T is subspace of domain कैपिटल V। समझना इसमें क्या है हमारे पास प्रूफ। सबसे पहले तो हमें लेट करना है कि लेट T फ्रॉम V टू V डैश इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T हमारे पास कैसी है, V से लेकर के V डैश पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमें ये प्रूव करना है कि कर्नल जो बनेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो हमेशा डोमेन जो है इस डोमेन का सब स्पेस होना चाहिए। और सब स्पेस होने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन होती हैं, सब स्पेस होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। पहला तो क्या, 0 एलिमेंट होना चाहिए कर्नल में, ठीक है। तो कर्नल को सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें जिसको सब स्पेस प्रूव करना है उसके अंदर 0 एलिमेंट होना चाहिए। 2 एलिमेंट अगर वहाँ से लेते हैं तो उन दोनों का एडिशन भी वहीं के अंदर से होना चाहिए। और अगर 1 एलिमेंट वहाँ से लेते हैं और उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वहीं के अंदर से आना चाहिए, ठीक है। तब वो वाला सेट क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें कर्नल को सब स्पेस प्रूव करना है तो कर्नल के अंदर 0 एलिमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, कर्नल के अंदर अगर 2 एलिमेंट लेता हूँ तो उन दोनों का एडिशन भी कर्नल के अंदर होना चाहिए। और तीसरा, अगर कर्नल के अंदर से एक एलिमेंट लेता हूँ उसको किसी अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पूरा भी कर्नल के अंदर बनना चाहिए। अगर ऐसा बन गया तो कर्नल जो है वो V का क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। चेक करते हैं। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कर्नल T इज सबस्पेस ऑफ कैपिटल V। कैपिटल V का क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो मैं बोलूंगा फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कर्नल ऑफ T इज सबसेट ऑफ कैपिटल V। कर्नल ऑफ T जो है वो V का क्या है, सबसेट है। क्योंकि ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि कर्नल ऑफ T जो है वो V का सबसेट होता है। ये बात मैंने पहले लिख दी है तो ये बात हम जानते हैं पहले से ही, ठीक है। उसके बाद क्या, इसका मतलब कर्नल ऑफ T के जितने भी एलिमेंट वो सारे कहाँ से हैं, V के अंदर से हैं। तो अगर कर्नल ऑफ T को आप लोगों ने सब स्पेस प्रूव कर दिया तो कहाँ का सब स्पेस प्रूव होगा, वो V का सब स्पेस प्रूव होगा, ठीक है। एंड T ऑफ 0 इक्वल टू कितना होता है, 0 डैश होता है। ये बात भी हम जानते हैं कि T ऑफ 0 क्या होता है, 0 डैश। पीछे हमने लिखा है, ये रहा T ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश वाला। अब बताओ कर्नल ऑफ T क्या होता है। कर्नल ऑफ T वो होता है कि ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिनकी इमेज 0 डैश बनती है, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिनकी इमेज 0 डैश बनती है उसको हम बोलते हैं कर्नल के एलिमेंट। अब देखो 0 एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज क्या बनी है, 0 डैश। इसका मतलब 0 किस में जाएगा, कर्नल ऑफ T में जाएगा। इसका मतलब है दैट इज 0 जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ T में बिलोंग करेगा। तो ये तो हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि कर्नल T को सब स्पेस प्रूव करने के लिए पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि 0 एलिमेंट कर्नल T में है। उसके बाद हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि 2 एलिमेंट अगर मैं कर्नल T के अंदर से लेता हूँ तो उन दोनों का एडिशन भी कर्नल T में होना चाहिए। और तीसरा हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक एलिमेंट अगर मैं कर्नल T में से लेता हूँ उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी कर्नल T में आना चाहिए, ठीक है। पहला तो हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं हम, दूसरा चेक करते हैं। लेट U, V 2 एलिमेंट लेता हूँ कर्नल T के अंदर से और प्रूव करता हूँ कि इन दोनों का एडिशन भी कर्नल T में होगा। अब ये दोनों कर्नल T में है, इसका मतलब क्या है, दैट इज कर्नल T में वही एलिमेंट आता है जिनकी इमेज 0 बनती है। मतलब T ऑफ U, U की इमेज क्या बनेगी, 0 डैश, एंड T ऑफ V भी क्या बनेगा, 0 डैश। क्यों, क्योंकि कर्नल में आने वाले एलिमेंट की इमेज 0 डैश होती है, ठीक है। देन ये बताओ T ऑफ U प्लस V की वैल्यू क्या बनेगी, U प्लस V की। तो इसको मैं T ऑफ U प्लस T ऑफ V लिख सकता हूँ क्या,
ऐसा क्यों? क्योंकि T फ्रॉम V टू V डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जब T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो TU प्लस V को हम TU प्लस TV लिख सकते हैं, TU प्लस V को हम TU प्लस TV लिख सकते हैं। ठीक है, TU की वैल्यू कितनी है? 0 डैश है, प्लस TV की वैल्यू कितनी है? 0 डैश है। 0 एलिमेंट को 0 एलिमेंट के साथ ऐड करता हूँ तो 0 एलिमेंट ही बनता है। इसका मतलब T ऑफ U प्लस V की वैल्यू कितनी आई? 0 डैश आई है। सही है। अब हमें एक बात पता है, क्या? कि कोई भी एलिमेंट होगा उसकी इमेज अगर 0 डैश बन रही है तो वो एलिमेंट जाएगा कर्नल टी में। इसका मतलब क्या है कि U प्लस V कहाँ का एलिमेंट है? कर्नल टी का एलिमेंट है। क्लियर है? इसका मतलब हम बोलेंगे कि सो इफ U कोमा V बिलोंग्स टू कर्नल टी देन U प्लस V जो है वो भी किस में होगा? कर्नल टी में होगा, कर्नल टी में होगा। तो हमें पहली तो ये बात प्रूव करनी थी कि 0 एलिमेंट कर्नल टी में होना चाहिए, प्रूव कर दिया। अगला हमें ये प्रूव करना था कि U और V अगर 2 एलिमेंट कर्नल टी के हैं तो U प्लस V भी कर्नल टी में होना चाहिए, वो बात भी हमने प्रूव कर दी। अब तीसरा हमें प्रूव करना है कि अगर आप एक एलिमेंट कर्नल टी में से लेते हैं तो उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी कर्नल टी में ही होना चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, करते हैं। नाउ लेट U बिलोंग्स टू कर्नल टी, वो कर्नल टी में से U लिया है, इसका मतलब क्या है? T ऑफ U क्या बनेगा? 0 डैश बनेगा, क्योंकि कर्नल टी के एलिमेंट की इमेज हमेशा क्या बनती है? 0 डैश बनती है। तो TU इक्वल टू क्या बन गया? 0 डैश। ठीक है। देन T ऑफ अल्फा यू के बारे में हमें चेक करना है, क्योंकि हमें अल्फा यू के बारे में चेक करना। तो T ऑफ अल्फा यू निकालता हूं तो क्या बनेगा? अल्फा तो बाहर आएगा और T ऑफ यू अंदर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि T जो है वो V से लेकर के V डैश पर क्या है? इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी तो यही होती है कि T ऑफ U प्लस V की वैल्यू बनेगी T ऑफ U प्लस T ऑफ V एंड T ऑफ अल्फा यू की वैल्यू बनेगी अल्फा इंटू T ऑफ U। ठीक है, दो प्रॉपर्टी होती हैं। ओके, ये बनेगा T ऑफ अल्फा यू इक्वल टू, अल्फा तो बाहर है ही, T ऑफ U क्या बनेगा? 0 डैश। आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी के साथ ऑपरेट करते हैं, किसी के साथ बार स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 को अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? 0 बनेगा वापस से। और V डैश का 0 एलिमेंट क्या होता है? 0 डैश। तो ये बनेगा T ऑफ अल्फा यू इक्वल टू 0 डैश। अब बताओ, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इमेज क्या आ रही है? 0 डैश आ रही है, तो वो एलिमेंट किस में जाएगा? कर्नल टी में। इसका मतलब है कि अल्फा इंटू यू किस में चला गया? कर्नल ऑफ टी में चला गया है। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज इफ यू बिलोंग्स टू कैपिटल V एंड अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल F देन अल्फा यू जो है V में नहीं, कर्नल टी में। If U belongs to kernel T and alpha belongs to field, then alpha into U किस में बिलोंग कर रहा है? वो भी कर्नल T में बिलोंग कर रहा है। सही है। तो अब यहां से देखो, पहले हमें कर्नल T को सब स्पेस प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए थी। पहली कंडीशन कौन सी? 0 एलिमेंट उसमें होना चाहिए, कर दिया प्रूव। अगला, 2 एलिमेंट अगर कर्नल टी में से लेता हूं U और V तो उन दोनों का एडिशन भी कर्नल टी में होना चाहिए, ये बात भी हमने प्रूव कर दी है। अगला, अगर अपने पास U कर्नल टी के अंदर है तो और अल्फा अपने पास कोई फील्ड का एलिमेंट है तो अल्फा इंटू यू भी किस में होना चाहिए? कर्नल टी में। तो अल्फा इंटू यू को भी हमने कर्नल टी के अंदर प्रूव कर दिया है। ये अपने पास बन गया है। ये इक्वेशन नंबर 1 है तो इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको नाम देता हूँ लास्ट में इक्वेशन नंबर 3। तो ये है इक्वेशन नंबर 3। अब हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 कर्नल टी क्या बन जाएगा? सब स्पेस बन जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 कर्नल टी इज सब स्पेस ऑफ कैपिटल V।
कर्नल टी जो है वो कैपिटल वी का क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। सही बात है। चलो ये बात तो हमने प्रूव कर दी कि कर्नल टी जो है वो कैपिटल वी का सब स्पेस होगा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है इमेज टी से रिलेटेड, इमेज टी से रिलेटेड। तो आगे आने वाली जो थ्योरम है वो है इमेज टी से रिलेटेड। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। प्रूव दैट इमेज ऑफ टी इज सब स्पेस, ये वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी डैश। क्या प्रूव करना है, इमेज टी जो है वो वी डैश का क्या होना चाहिए, वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इमेज टी जो है वो सबसेट तो होता है वी डैश का। अब सब स्पेस हमें अब यहां पर प्रूव करना है, तो प्रूफ में हम लिखेंगे सबसे पहले तो लेट टी फ्रॉम वी टू वी डैश इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, एंड इमेज ऑफ टी क्या होता है, इमेज ऑफ टी होता है v के हर एक एलिमेंट की जो इमेज बनेगी टी ऑफ v उसका कलेक्शन। कैपिटल V के हर एक एलिमेंट की इमेज जो बनेगी उसका कलेक्शन। फॉर ऑल v बिलोंग्स टू कैपिटल V के हर एक एलिमेंट की इमेज का कलेक्शन क्या होगा, इमेज टी होगा। देन we have to prove that क्या प्रूव करना है हमें कि इमेज टी जो है, इमेज टी इज सब स्पेस ऑफ वी डैश का सब स्पेस प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल we know that इमेज टी जो है, इमेज टी सबसेट होता है वी डैश का। वी डैश का क्या होता है, सबसेट। सबसे पहले तो हमें पता है पहले से ही कि इमेज टी जो है वो वी डैश का सबसेट होता है, क्योंकि मैंने पहले लिखवा दिया है। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि अगर इमेज टी को सब स्पेस प्रूव करना चाहते हो तो 0 एलिमेंट इमेज टी में होना चाहिए। 2 एलिमेंट अगर इमेज टी के अंदर से लोगे तो दोनों का एडिशन भी इमेज टी में होना चाहिए। और अगर एक एलिमेंट आप इमेज टी में से लेते हैं और एक फील्ड का एलिमेंट लेते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई भी इमेज टी में होना चाहिए। अगर ये 3 बातें प्रूव कर दी हैं, इसका मतलब है कि इमेज टी जो है वो सब स्पेस बन जाएगा। और किसका सब स्पेस बनेगा, ये सबसेट है वी डैश का, इसलिए सब स्पेस भी कहाँ का बनेगा, वी डैश का बनेगा। क्लियर? ठीक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नाउ वी नो दैट कि टी ऑफ 0 जो है वो क्या होता है, 0 डैश। टी ऑफ 0 क्या होता है, 0 डैश। इसका मतलब 0 डैश किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है क्या, हाँ। इसका मतलब जो भी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होता है वो तो किस में जाता है, इमेज टी में जाता है। इमेज टी में होता कौन है, वी के हर एक एलिमेंट की जो इमेज आती है वही बने हैं इमेज टी में। इसका मतलब है कि ये 0 डैश भी किसी न किसी एक 0 एलिमेंट की इमेज है, तो ये भी किस में जाएगा, इमेज टी में जाएगा, हाँ कि ना। तो ये 0 डैश किस में जाएगा, इमेज टी के अंदर जाएगा। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं, सो 0 डैश जो है वो किस में बिलोंग करेगा, इमेज टी में बिलोंग करेगा। और इमेज टी का 0 एलिमेंट कौन होता है, इमेज टी सबसेट होता है वी डैश का। तो अगर इसका 0 एलिमेंट बनेगा तो 0 एलिमेंट होगा भी किसका, वी डैश वाले का 0 एलिमेंट होगा। और वी डैश का 0 एलिमेंट कौन है, 0 डैश। देख लो 0 डैश इमेज टी में आया है, इसका मतलब इमेज टी का 0 एलिमेंट आ चुका है। तो इमेज टी में कौन है, 0 एलिमेंट बैठा है पहले से ही, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इमेज टी को सब स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि उसमें 0 एलिमेंट है। 0 एलिमेंट है, एक बात तो प्रूव होगी। दूसरा, 2 एलिमेंट लेते हैं, दोनों का एडिशन भी इमेज टी में होना चाहिए, वो प्रूव करते हैं। नाउ लेट
u डैश कोमा v डैश, दो एलिमेंट कहाँ से लिए मैंने, इमेज t के अंदर से लिए हैं, और इमेज t में वही एलिमेंट आते हैं जो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनते हैं। इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट u कोमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट t ऑफ u इक्वल टू क्या बनेगा, u डैश बनेगा, एंड t ऑफ v इक्वल टू क्या बनेगा, v डैश बनेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इमेज t के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनते हैं, कैपिटल V के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनते हैं। तो u डैश और v डैश अगर इमेज t के अंदर बने हैं, मतलब u डैश और v डैश दोनों ही किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हैं, तो मैं बोलूँगा ऐसे अपने पास u और v दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे कि u की इमेज तो क्या बना u डैश और v की इमेज क्या बना v डैश, क्योंकि u डैश और v डैश इमेज t के एलिमेंट हैं तो वो किसी न किसी की इमेज तो जरूर बनेंगे। ठीक है, ओके। नाउ या फिर कह सकते हो देन t ऑफ, फिर हम ये कह सकते हैं नाउ u डैश प्लस v डैश क्या बनेगा, u डैश प्लस v डैश, u डैश की जगह हम t ऑफ u लिख सकते हैं, प्लस v डैश की जगह t ऑफ v लिख सकते हैं। अब t ऑफ u प्लस t ऑफ v को हम क्या लिख सकते हैं, t ऑफ u प्लस v। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि t पहले से ही हमारे पास क्या है, t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो t ऑफ u प्लस v की वैल्यू t ऑफ u प्लस t ऑफ v होती है, तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये क्या है, u डैश प्लस v डैश इक्वल टू t ऑफ u प्लस v, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूं मैं, u डैश प्लस v डैश इक्वल टू ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि u प्लस v की जो इमेज बनी है, u प्लस v की जो इमेज बनी है वो किसके बराबर है, u डैश प्लस v डैश के बराबर है। इसका मतलब है दैट इज u डैश प्लस v डैश इज इमेज ऑफ u प्लस v, और u प्लस v एलिमेंट कहाँ का है, कैपिटल V का है, क्योंकि कैपिटल V वेक्टर स्पेस है, तो दो एलिमेंट का अगर आप एडिशन लोगे तो भी वेक्टर स्पेस के अंदर से ही आएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस में पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ही होती है कि दो एलिमेंट लोगे तो दोनों का एडिशन भी उसी में आएगा। ठीक है, u प्लस v कैपिटल V का एलिमेंट है और उसकी इमेज क्या बन गया है, u डैश प्लस v डैश बन गया है। इसका मतलब है सो u डैश प्लस v डैश अगर किसी की इमेज बन गया है तो u डैश प्लस v डैश किस में होगा, इमेज ऑफ t में होगा। इसका मतलब है कि u डैश प्लस v डैश किस में बिलोंग करेगा, इमेज ऑफ t में बिलोंग करेगा। ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 2। दो एलिमेंट इमेज t के अंदर से लिए हैं, u डैश और v डैश, और दोनों का एडिशन भी इमेज t में आ गया है। इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी अपनी क्लियर हो गई है सब स्पेस प्रूव करने के लिए। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड नंबर पे हमें नाउ u एलिमेंट मानना है, u डैश मानना है कहाँ से, इमेज ऑफ t के अंदर से, इमेज ऑफ t से एक u डैश एलिमेंट मान लिया है, एंड अल्फा एक एलिमेंट लिया है हमने फील्ड के अंदर से। अगर ये u डैश एलिमेंट इमेज t का है तो इमेज t में तो वही एलिमेंट आता है जिसकी कोई इमेज होती है, आगे ना, मतलब u डैश में तो वही एलिमेंट आता है जो किसी ना किसी की इमेज होती है। तो मैं बोलूँगा देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट, ऐसा कोई u एलिमेंट हमें जरूर मिलेगा जिसकी इमेज क्या होगी, u डैश होगी। ठीक, ओके। देन अल्फा इंटू यू डैश क्या बनेगा, अल्फा इंटू यू डैश, अल्फा की जगह तो अल्फा, यू डैश की जगह टी ऑफ यू। और हमें पता है कि टी हमारे पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर होगी तो टी ऑफ अल्फा यू की वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा टी ऑफ यू बनती है। तो अल्फा टी ऑफ यू की वैल्यू क्या बनेगी, टी ऑफ अल्फा यू। टी ऑफ अल्फा यू क्या बनता है, अल्फा इंटू टी ऑफ यू। तो ये बन गया अल्फा इंटू यू डैश। अब अल्फा यू तो कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल वी का एलिमेंट है। तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ से क्या समझ में आया हमें कि जो अल्फा यू की जो इमेज बनी है वो क्या बनी, अल्फा इंटू यू डैश। तो मैं बोलूँगा अल्फा इंटू यू डैश इज इमेज ऑफ अल्फा यू। और अल्फा यू कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल वी का। कैपिटल वी के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बना है अगर ये, तो इसका मतलब ये भी किस में आएगा, इमेज सेट के अंदर आएगा। इसका मतलब है कि अल्फा इंटू यू डैश कहाँ से आया है, इमेज ऑफ
टी के अंदर से आया है, तो हम क्या लिखेंगे, सो इफ u बिलोंग्स टू इमेज u डैश बिलोंग्स टू इमेज ऑफ t एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, देन अल्फा इंटू यू डैश भी किस में बिलोंग करेगा, इमेज ऑफ टी में बिलोंग करेगा, इमेज ऑफ टी में बिलोंग करेगा। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 3। इमेज ऑफ टी को सब स्पेस प्रूव करने के लिए 3 कंडीशंस की जरूरत पड़ती थी हमें। पहली क्या, 0 एलिमेंट इमेज टी में होना चाहिए, प्रूव कर दिया। दूसरा क्या, 2 एलिमेंट अगर हम इमेज टी के अंदर से लेते हैं तो दोनों का एडिशन भी इमेज टी में आना चाहिए। तो u डैश और v डैश 2 एलिमेंट हमने इमेज टी के अंदर से लिए हैं, तो u डैश प्लस v डैश भी किस में आया, इमेज टी के अंदर आया है। क्लियर। अगला, अगर एक एलिमेंट में इमेज टी के अंदर से लेता हूं तो उसको अगर हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इमेज टी के अंदर रहना चाहिए। तो एक एलिमेंट मैंने माना है u डैश इमेज टी के अंदर से, उसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा इंटू यू डैश भी किस में आया, इमेज टी में। 3rd नंबर कंडीशन भी पूरी हो गई। इसका मतलब इमेज टी जो है वो सब स्पेस है, लेकिन किसका सब स्पेस होगा, जिसका सबसेट है। ये सबसेट किसका होता है, इमेज टी v डैश का सबसेट होता है। इस वजह से अपने पास इमेज टी जो है वो सब स्पेस भी कहाँ का बनेगा, v डैश का। ठीक है, लिखो। Hence, image T is subspace of कैपिटल V डैश। कैपिटल V डैश का क्या है, ये सबस्पेस है। पहले हमने वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस पढ़ा, फिर वेक्टर सबस्पेस पढ़ा, उसके बाद फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके बाद हमने कर्नल टी क्या होता है वो पढ़ा, इमेज टी क्या होता है वो पढ़ा, फिर कर्नल टी जो होता है वो वी का सब स्पेस होता है, मतलब डोमेन का सब स्पेस होता है, और इमेज टी जो होता है वो वी डैश का मतलब को डोमेन का सब स्पेस होता है। ये वाली थ्योरम की है हमने। ठीक है, अब आगे पढ़ने के लिए हमें एल और एल डी सोल्यूशंस या फिर एल और एल डी फंक्शंस के बारे में जानकारी निकालनी है। एल फंक्शन कैसे होते हैं और एल डी फंक्शन कैसे होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सोचते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अगला है हमारे पास एल और एल डी, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग ही लिख लेना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट। लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। समझना भी यहां पर काम की बात। सबसे पहले तो हमें एक सेट गिवन होगा कोई भी, मान लो एस सेट है v1, v2, सोन, vn, ये है एस सेट। ये सेट जो है वो पूरा पूरा li कब होगा और ld कब होगा। li मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट और ld मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। अगर इनमें ये सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें तो क्या बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और अगर इस सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो बाकी के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी बचे हुए पर डिपेंड करता है, या कोई 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं जो बाकी पर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें कोई एक लीनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट आ चुका है। एक ऐसा एलिमेंट जो दूसरे पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट। अगर किसी सेट में एक भी लीनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट आ गया तो पूरा पूरा सेट क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाएगा। और अगर किसी सेट में सारे के सारे एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो सेट भी कैसा बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। क्लियर है पहली बात तो, ठीक है। अब ये एलिमेंट जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, उसके लिए हमें सब कुछ सोचना है आगे की बात।
किस तरीके से लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है, किस तरीके से लीनियरली डिपेंडेंट चेक करना है, वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। लेट कैपिटल S इक्वल टू V1 कोमा V2 कोमा V3 कोमा so on Vn इज सबसेट ऑफ कैपिटल V का एक सबसेट है, देन the elements V1 comma V2 comma so on Vn are called linearly independent elements if there exist alpha 1 comma alpha 2 comma so on alpha n from field belongs to field such that alpha 1 into v1 plus alpha 2 into v2 plus so on plus alpha n into vn equal to 0 and all alpha i equal to 0 फॉर ऑल i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। क्या समझे? अब ये समझना जब भी हमें किसी सेट को Li या Ld प्रूव करना हो तो सबसे पहले उस सेट के सारे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब हर एक एलिमेंट को किसी न किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके और ऐड करना है हमें। जैसे v1 को मैंने अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, v2 को मैंने अल्फा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे vn को मैंने अल्फा n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो ये v1 v2 v3 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हमें जब Li और Ld प्रूव करना होता है किसी सेट को, तो सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे और उसको ज़बरदस्ती 0 के इक्वल लिखेंगे, ज़बरदस्ती 0 के इक्वल लिख देंगे। तो सबसे पहले जिस सेट को Li Ld प्रूव करना है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रख देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो ये स्केलर हैं, जो कोफिशिएंट हैं हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, अगर ये सारे के सारे कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ 0 आए हैं तब तो ये गिवन सेट जो है वो Li सेट होगा और इसके जो सारे एलिमेंट होंगे अंदर के वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे। ओके, और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद अगर जो कोफिशिएंट हैं इन कोफिशिएंट में से अगर एक भी कोफिशिएंट अगर नॉन जीरो रहा, एक भी कोफिशिएंट मतलब एक कोफिशिएंट भी अगर नॉन जीरो हुआ, दो कोफिशिएंट भी अगर नॉन जीरो हुए, तीन कोफिशिएंट भी अगर नॉन जीरो हुए, तो हम बोल देंगे कि ये सेट पूरा पूरा क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाएगा और इसके अंदर के एलिमेंट जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने वाले मिलेंगे। ठीक है, इनमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। क्लियर? ठीक। अब डेफिनेशन वापस से समझ लो जो मैंने बोला है यहाँ पर और लिखा है। एज सेट हमारे पास v1 v2 v3 vn एक सबसेट है कैपिटल V का। देन द एलिमेंट्स v1 v2 v3 vn आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इफ हमारे पास इन सभी एलिमेंट्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स एंड इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कब बोलेंगे? इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n ऐसे एलिमेंट हों फील्ड के अंदर से, स्केलर एलिमेंट हों कि सच दैट कि इनसे अगर हम इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं तो लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर रखा? 0 के बराबर रखा। एंड तब हमारे पास सारे के सारे अल्फा i जो हैं, सारे के सारे जो कोफिशिएंट है वो कैसे हों? 0 हों। तब जाकर के हमारे पास एस सेट कैसा बनता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट सेट की। किसकी बात करते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट सेट। लेट कैपिटल S इक्वल टू v1 कोमा v2 कोमा सोन vn इज सबसेट ऑफ कैपिटल V, देन सेट कैपिटल S इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट
set if there exist alpha 1 comma alpha 2 comma so on alpha n belongs to field such that alpha 1 into v1 plus alpha 2 into v2 plus so on plus alpha n into vn equal to 0 हो and alpha I non zero for some I। क्या मतलब है समझना। एस सेट है हमारे पास v1 v2 v3 vn वाला, इस सेट को हम क्या बोलेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है अगर इसके लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n ऐसे फील्ड के अंदर से होंगे कि इन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लिखने के बाद सारे के सारे जो कोफिशिएंट हैं वो एक साथ जीरो नहीं बने हैं। मतलब कोई ना कोई किसी न किसी आई के लिए अल्फा आई कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। किसी न किसी आई के लिए तो अल्फा आई कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। मतलब सारे सारे एक साथ में जीरो नहीं बने हैं कोफिशिएंट। और अगर सारे के सारे कोफिशिएंट एक साथ जीरो बन जाएं तो वो सेट बनेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर अपने पास सारे के सारे कोफिशिएंट एक साथ जीरो नहीं बने हैं, कुछ जीरो हैं कुछ नॉन जीरो हैं, तो फिर सेट कैसा बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट। एलिमेंट जीरो नॉन जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कोफिशिएंट बने हैं वो अगर सारे कोफिशिएंट लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो लिखने के बाद अगर सारे कोफिशिएंट जीरो बने तब तो एल आई सेट। और अगर एक भी नॉन जीरो कोफिशिएंट बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो लिखने के बाद, लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो लिखने के बाद एक भी अगर कोफिशिएंट नॉन जीरो बन गया तब पूरा पूरा सेट कैसा बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास थी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन और ये थी अगली वाली लीनियरली डिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज, दो थ्योरम्स। पहली तो कर्नल टी जो होती है वो अपने पास V का सब स्पेस होता है और इमेज टी जो होता है वो अपने पास V डैश का सब स्पेस होता है। और उसके बाद फिर हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट की बात की है। क्लियर। अब अगली क्लास में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, इसमें 4-5 सब पार्ट रहेंगे अपने पास। तो एक ही थ्योरम के अंदर 4-5 पार्ट आएंगे तो वो पूरी एक क्लास के अंदर समझा दिया जाएगा। ओके, उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वाले सेट की जानकारी आपको होनी चाहिए, इस वजह से मैंने पहले ही समझा दिया है। तो ये क्लास देख करके ही अगली क्लास में जाना। क्लियर। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर। अगली क्लास में मिलते हैं।